इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने पहाड़ी शैली के उत्पत्ति और विकास को बताया था और उसकी विशेषता बताई थी और उसके साथ ही पहाड़ी शैली की 2 इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स के कंसेप्ट को क्लियर करवाया था। अब इस वीडियो के अंदर मैं पहाड़ी शैली के 3 इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी, यानी कि पहाड़ी शैली की 3 इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स के कंसेप्ट बताऊंगी। तो यहाँ पर तीसरा टॉपिक है कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा और ये पेंटिंग का नाम है कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा और इस पेंटिंग का टाइप है चंबा शैली। इसके चित्रकार हैं अज्ञात, यानी कि इसके चित्रकार का नाम नहीं है। माध्यम है इसका टेम्परा ऑन पेपर। इसका संग्रह है नेशनल म्यूज़ियम नई दिल्ली में और इसको बनाने की टाइमिंग है 1780 से 1980। अब इसकी विषय वस्तु का मतलब होता है कि इस पेंटिंग के अंदर किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस चित्र में शिव को बाल खुले हुए तांडव करते हुए चित्र के बीच में दर्शाया गया है, यानी कि इस पेंटिंग में शिव को तांडव करते हुए दिखाया गया है। अब इसका संयोजन जानेंगे। संयोजन का मतलब है कि इस पेंटिंग के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, ध्यान से सुनेंगे। इस चित्र में गहरे नीले आसमान के नीचे काले रंग की भूमि पर शिव को शरीर पर भस्म लगाए, गले में सर्प माला डाले व बाल खोलकर तांडव नृत्य करते हुए दिखाया गया है। यानी कि इस पेंटिंग के अंदर गहरे नीले आसमान के नीचे काली ज़मीन पर शिव ने अपनी बॉडी पर भस्म लगा रखी है और गले में सर्प माला डाले हुए बाल खोलकर तांडव करते हुए दिखाया गया है। दाईं तरफ कई भुजा वाले सर पर मुकुट पहने लाल रंग के लिबास में एक व्यक्ति ढोलक बजा रहा है। नीचे की तरफ कुछ साधु बीन बजाते हुए, हाथी ड्रम बजाते हुए तथा एक बंदर हाथ से मंजीर बजाते हुए दर्शाया गया है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि दाईं तरफ पेंटिंग के अंदर कई कुछ भुजाओं वाले, यानी कि जिसके कई हाथ हैं और उसके सर पर मुकुट रखा हुआ है, जिसने पीले रंग के लिबास में एक व्यक्ति को दिखाया गया है जो कि ढोलक बजा रहा है। और नीचे की तरफ एक साधु बीन बजाते हुए दिखाया गया है, हाथी ड्रम बजा रहा है और एक बंदर हाथ में मंजीर बजाते हुए दिखाया गया है। अब आगे कहा गया है कि चित्र के बाईं तरफ डमरू बजाते हुए शिव का एक दूसरा रूप भी दिखाया गया है। साथ में इस पेंटिंग में एक लड़की खड़ी है तथा बराबर में एक बच्चा बांसुरी बजा रहा है। एक और व्यक्ति पीले रंग का वस्त्र पहने हाथ में बीन पकड़े हुए है। उसके साथ ही नीचे की तरफ नंदी खड़ा है। शिव के दाहिने पैर के नीचे एक पीले रंग का पात्र दिखाया गया है। चटकीले रंगों का प्रयोग चित्र को और आकर्षक बना रहा है। यानी कि इस पेंटिंग की दाईं तरफ डमरू बजाते हुए शिव का एक दूसरा भी रूप दिखाया गया है, जिसमें एक स्त्री भी खड़ी हुई दिखाई गई है और बराबर में एक बच्चा बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है। और इसके साथ ही एक व्यक्ति पीले रंग के वस्त्र पहने हुआ है और हाथ में बीन पकड़े हुआ है। उसके साथ ही नीचे की तरफ नंदी खड़ा है। शिव के दाहिने पैर के नीचे एक पीले रंग का पात्र दिखाया गया है। चटकीले रंगों का प्रयोग चित्र को और भी आकर्षक बना रहा है। अब पहाड़ी शैली का दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नंद यशोदा और कृष्ण सैनिकों के साथ वृंदावन जाते हुए। यानी कि ये एक पेंटिंग है जिसमें नंद यशोदा और कृष्ण सैनिकों के साथ वृंदावन जाते हुए दिखाए गए हैं। इस पेंटिंग का टाइप है कांगड़ा शैली। ध्यान रखना है कि इस पेंटिंग का टाइप क्या है, कांगड़ा शैली है। इसके चित्रकार है नैनसुख। इसका माध्यम है टेम्परा ऑन पेपर। इसका संग्रह है नेशनल म्यूज़ियम नई दिल्ली में। इस पेंटिंग का कलेक्शन किया गया है और इस पेंटिंग को बनाने की टाइमिंग है 18वीं शती। तो यहाँ पर हम इस पेंटिंग की पहले विषय वस्तु को जानेंगे, यानी कि इस पेंटिंग में किसे दिखाया गया है। इस चित्र में नंद यशोदा और कृष्ण को सैनिकों के साथ वृंदावन जाते हुए दिखाया गया है। अब इसका संयोजन पढ़ेंगे, यानी कि इस पेंटिंग के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। इसमें यहाँ पर कहा गया है कि इस जंगल के दृश्य को भगवत पुराण में से लिया गया है। चित्र की पृष्ठभूमि को हल्के भूरे रंग से बनाया गया है, यानी कि बेस को, और हल्के नीले रंग से यमुना तथा काले रंग में यमुना के किनारों के वृक्ष भी दिखाए गए हैं। यमुना के किनारे ऊपरी भाग में 2 बड़े हल्के नीले रंग में पत्थर रखे हुए हैं।
रथ की छत लाल रंग की दिखाई गई है। रथ के आगे सजे हुए 2 सफ़ेद बैल हैं। पहले रथ में सफ़ेद वस्त्र पहने हुए नंद बाबा तथा दूसरे रथ में यशोदा और रोहिणी अपने दोनों बच्चों के साथ श्री कृष्ण व बलराम बैठी हुई हैं। उन्होंने लाल व हल्के जामुनी रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। एक बूढ़ा काला कंबल ओढ़े रथ चला रहा है और दूसरा बूढ़ा सफ़ेद धोती पहने 2 बैलों के साथ रथ चला रहा है। दोनों रथों के चारों तरफ गवाल बाल व गोपियाँ अपने अपने सम्मान के साथ गायों को साथ लेकर चल रही हैं। अपने अपने सामान के साथ गायों को साथ लेकर चल रही हैं। यानी कि इस पेंटिंग के अंदर जो दृश्य लिया गया है वो भगवत पुराण से लिया गया है और चित्र की पृष्ठभूमि को हल्के भूरे रंग से बनाया गया है। हल्के नीले रंग से यमुना तथा काले रंग से यमुना के किनारे जो वृक्ष खड़े हैं उन्हें दिखाया गया है। यमुना के किनारे ऊपरी भाग में 2 बड़े हल्के नीले रंग में पत्थर भी रखे हुए हैं। रथ की छत लाल रंग की है और रथ के आगे सजे 2 सफ़ेद बैल हैं। पहले रथ में सफ़ेद वस्त्र पहने नंद बाबा तथा दूसरे रथ में यशोदा और रोहिणी अपने दोनों बच्चों के साथ कृष्ण व बलराम बैठी हुई हैं। उन्होंने लाल व हल्के जामुनी रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। एक बूढ़ा काला कंबल ओढ़े रथ चला रहा है और दूसरा बूढ़ा सफ़ेद धोती पहने 2 बैलों के साथ रथ चला रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको नंद यशोदा और श्री कृष्ण सैनिकों के साथ वृंदावन जाते हुए पेंटिंग की इमेज भी दिखा देती हूँ। पर इससे पहले मैं कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा दिखाना चाहती हूँ, जो कि मैं आपको पेंटिंग की इमेज दिखाना भूल गई थी। तो ये इमेज किसकी है? कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा की, और इसकी शैली का नाम है चंबा शैली। अब यहाँ पर नंद यशोदा कृष्ण सैनिकों के साथ वृंदावन जाते हुए की पेंटिंग की मैंने आपको इमेज दिखाई है। इस इमेज को देखकर आप रिवीजन करोगे तो ये अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाएगी। अब पहाड़ी शैली की इम्पोर्टेंट पेंटिंग है एक और, राधा और कृष्ण शीशा देखते हुए। इस पेंटिंग की जो शैली है वो गढ़वाल शैली है। इसके चित्रकार अज्ञात हैं, यानी कि ये नहीं पता कि इस चित्र को, इस पेंटिंग को किसने बनाया है। इसका माध्यम है टेम्परा ऑन पेपर। संग्रह वही है नेशनल म्यूज़ियम नई दिल्ली और समय है 18वीं शती। विषय वस्तु यानी कि इस पेंटिंग में किसे रिप्रेजेंट किया गया है? राधा कृष्ण को एक साथ शीशे में अपनी छवि देखते हुए दिखाया गया है। अब इसका संयोजन जानेंगे, यानी कि इस पेंटिंग के क्या क्या फीचर्स हैं, ध्यान से सुनेंगे। चित्र के झरोके में राधा कृष्ण पीले रंग की चौकी पर बैठे हैं। चौकी में लाल रंग के फूल व हरे रंग की पत्तियां, हरे रंग का चारों तरफ बॉर्डर तथा पाए लाल रंग के दिखाए गए हैं। राधा व कृष्ण लाल रंग की मसनद के सहारे बैठे हुए हैं। मसनद यानी कि तकिए के सहारे बैठे हुए हैं। राधा ने लाल रंग की साड़ी, गले में माला व कानों में बुंदे पहने हैं। कृष्ण ने पीली धोती, गले में सफ़ेद फूलों की माला व सिर पर मुकुट पहना हुआ है। कृष्ण के हाथ में एक शीशा है। दोनों एक साथ शीशे में अपनी अपनी छवि को देख रहे हैं। आगे कहा गया है कि चित्र के ऊपरी भाग में गाढ़े नीले रंग का आसमान और आसमान में भूरे सफ़ेद रंग के बादल, उसके बाद संतरी रंग की पहाड़ियाँ, उन पर हल्के व गाढ़े हरे रंग के उगे पौधे दिखाए गए हैं। पहाड़ियों के बीच में हरे रंग का पानी है जिसमें कमल खिले हुए हैं। चित्र के नीचे भाग में दाएं व बाएं तरफ लाल साड़ी पहने 2 स्त्रियां भी बैठी हैं और सबसे नीचे गाढ़े हरे रंग की चौकी पर एक मोमबत्ती जलती हुई दिखाई गई है। तो ये सभी फीचर्स आपको और अच्छे से समझ में आएंगे जब आप इस पेंटिंग की इमेज को देखेंगे। तो इस पेंटिंग की इमेज कुछ इस तरह से है। आप इस इमेज के अकॉर्डिंग इसके फीचर्स को अपने पास से बनाकर भी लिख सकते हो, और इस पेंटिंग को देखकर जो आपने फीचर्स पढ़े हैं वो आपको इजीली आपके दिमाग के अंदर